हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देख रहे हैं ईजीएफ रिसेप्टर इनहिबिटर। तो हम अभी तक लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने बात किया है, वो बात किया है टारगेटेड ड्रग फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं जो ईजीएफ रिसेप्टर इनहिबिटर है, जिसकी ड्रग है जिफिटिनिब है। तो अगर हम बात करें ईजीएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो टारगेटेड ड्रग है जिफिटिनिब कहाँ काम करता है, तो ये टायरोसिन काइनेज पे बाइंड करता है। टायरोसिन काइनेज एक क्या है, एंजाइम है जहाँ पे जिफिटिनिब बाइंड करता है। तो अगर हम बात करें आपका ईजीएफ रिसेप्टर की बात करें तो क्या है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं, पहले आप इसको समझेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें दो साइट होते हैं, रिसेप्टर के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एगोनिस्टिक बाइंडिंग साइट जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करता है। दूसरा होता है एंजाइमेटिक साइट जो क्या होता है, सेल के अंदर होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। तो अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो ये आपकी क्या है, एगोनिस्टिक बाइंडिंग साइट है जहाँ पे लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है। अब ये आपका है टायरोसिन काइनेज है। तो ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई। तो मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ पे लिगेंड या ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करता है और मेम्ब्रेन के अंदर टायरोसिन काइनेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चेंजेज होंगे, उसके बाद क्या करता है, फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो अगर हम बात करते हैं जिफिटिनिब की बात करते हैं तो जिफिटिनिब क्या करता है, जहाँ पे लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है उसी साइड पे बाइंड कर जाता है। अब बाइंड करने के बाद क्या करता है, पूरी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है इसको ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिफिटिनिब की। तो क्या है कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पे रिसेप्टर बाइंड करता है और उसको इनहिबिट करता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज का, तो क्या करता है कि ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, एपिथेलियल सेल जो है उसके ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करता है कि जब लिगेंड मॉलिक्यूल इस पर बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद क्या होता है, इस रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होता है। डाइमराइजेशन होने के बाद क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स आपके क्या होते हैं कि साइटोप्लाज्म पहुंचते हैं। साइटोप्लाज्म से कहाँ पहुंचेंगे, न्यूक्लियस में आएंगे। न्यूक्लियस माने बाद यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे G1S G2M फेज यहाँ पे साइकिल चलेगी और यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होती है। फिर डीएनए सिंथेसिस के बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी और फर्दर प्रोसेस यहाँ पे प्रोसीड होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जिफिटिनिब की, तो क्या करता है कि ये जहाँ पे लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा था वहाँ बाइंड कर जाएगा, पूरी फर्दर प्रोसेस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये काम कैसे करता है आपका जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ड्रग क्या करता है। देखिए यहाँ पे लिगेंड मॉलिक्यूल है। लिगेंड क्या करता है कि रिसेप्टर साइट बाइंड करेगी, इसे बोलते हैं एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। इसका जो हमने बताया इस रिसेप्टर के दो पार्ट हैं, एक एगोनिस्टिक बाइंडिंग साइट है, दूसरा आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। तो ये मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या होता है कि इसका डाइमराइजेशन होता है। डाइमराइजेशन जैसे होगा ये पहुँचेगा सेल के अंदर और इसके जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे होता है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। अब यहाँ डाइमराइजेशन होने के बाद जब यहाँ आता है, सेल के अंदर आता है, तो क्या होता है, ये पहुँच जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस जैसे जाएगा यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए सिंथेसिस होती है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे G1S G2M फेज में क्या होगा, चेंजेस होंगे, जिसे बोलते हैं सेल साइकिल प्रोग्रेशन। सेल साइकिल जैसे प्रोग्रेशन होता है उसके बाद क्या होगा कि ये अब डीएनए सिंथेसिस होकर बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करता है, यहाँ पे ग्रोथ इफेक्ट मिलेगा। अब दूसरा क्या है, एंजियोजेनेटिक इफेक्ट मिलता है। या क्या करें, एंडोथेलियल सेल को क्या करेगा, यहाँ प्रोग्रेस करता है। उसके बाद क्या करता है, मॉडिफाई फैक्टर में क्या होता है, मेटास्टेसिस काज करता है, नॉर्मल फिनोमेना जब कैंसर आपका हो रहा हो। तो हमने क्या बताया कि हमने टारगेटेड ड्रग यूज किया है। अब टारगेटेड ड्रग मतलब है कि जो हम एंजाइमेटिक मीन्स ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करेगा लिगेंड साइड पे, लेकिन जैसे बाइंड करता है वो क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर इनहिबिट हो जा रही है तो डाइमराइजेशन नहीं होगा। अब डाइमराइजेशन नहीं होगा तो ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस में नहीं जाएंगे। अब न्यूक्लियस में नहीं जाएंगे तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, मीन्स G1S G2M फेज का कोई भी रोल नहीं होगा। जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन हो रहा था यहीं पे ये बंद हो जाएगा। अब जैसे ये बंद होगी डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी,
डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो ग्रोथ इफेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरा क्या हो, एंजियोजेनेटिक फैक्टर जो आपका है ये भी क्या होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो भी ग्रोथ हो रही थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे बंद हो जाएगी। तीसरा क्या है कि जो मॉडिफाइड फैक्टर था, अभी तक जो हमें लिगेंड के थ्रू मॉडिफाइंग फैक्टर मिल रहा था जिससे मेटास्टेसिस हो रही थी, अब क्या होगा कि जब हमने यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल यूज किया हुआ है तो क्या करेगा कि ये फर्दर प्रोसेस बंद कर देगा, जिससे मेटास्टेसिस भी नहीं होगी। तो आजकल हमने बताया कि ये जो जिफिटिनिब ड्रग है ये आपका क्या है, टारगेटेड ड्रग है, टारगेटेड है कि मीन्स हम पर्टिकुलर जिस पार्ट के लिए हमें ज़रूरत है, जैसे हमने बताया कि क्या है, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर का काम रिसेप्टर्स है, तो जिस पार्ट में हमें कैंसर हुआ है उसको हमें क्या कर पर्टिकुलर इनहिबिट करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ टारगेटेड ड्रग जिफिटिनिब यूज़ किया हुआ। जिफिटिनिब क्या करता है कि आपके EGF एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद पूरी फर्दर प्रोसेस को बंद कर देगा, तो यहाँ से ग्रोथ भी नहीं होगा, मेटास्टेसिस भी नहीं होगी, एंडोथेलियल सेल से जो यहाँ पर ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था ग्रोथ में वो भी सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने देखा है कि EGF रिसेप्टर एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का इनहिबिटर देखा है जिफिटिनिब। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके एक नए टॉपिक के साथ, वो भी इसी का एक पार्ट होगा। किसका होगा, वो होगा टारगेटेड ड्रग फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।